का पुनः एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सर कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित द ज्ञान सर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के माध्यम से व्यंजन संधि का नियम। पिछले क्लासेज में हम लोग स्वर संधि पढ़े हुए हैं, संधि के बारे में जाने हुए हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि किस प्रकार से होता है, संधि को कैसे हम अलग करते हैं, मतलब शामिल शब्दों को कैसे अलग करते हैं। अब इसमें हम लोग जिन नियमों के आधार पर किसी वर्णों को मिलाते हैं उसको हम संधि कहते हैं, और उन्हीं नियमों को ध्यान में रख करके जब उसको हम शब्दों को अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पे संधि की जो क्रिया होती है उसमें हम तीन प्रकार के संधि को पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि में बात बताया आपको कि स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि में जब किसी स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, और जब विसर्ग का मेल किसी के साथ होता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। तो अब जिसमें हम लोग स्वर संधि के 5 नियम हम लोग जान चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यह 5 संधि हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हम लोग को आज हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम, है ना। अब इसमें व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले हम व्यंजन संधि को जान लें कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन संधि में हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर के जो नया वर्ण बनाता है, नया वर्ण देता है, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक व्यंजन होगा और अंतिम शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर होगा नहीं तो व्यंजन होगा, तो उसके मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। अब देखेंगे इसका पहला नियम क्या कहता है। इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको बताएं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, जो नए चैनल को देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं इसके पहले नियम को। पहला नियम कहता है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का मतलब व्यंजन वर्ग है। जैसे आप जानते हैं कि 5 को वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। तो कह रहा है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, जैसे प्रथम वर्ण कौन हो गया, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर, कोई भी स्वर है, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ, अंतस्थ में कौन होता है, य होता है, र होता है, य, र, ल और व होता है, या 4 वर्ण होते हैं। इसमें से अगर कोई भी आता है तो प्रथम वर्ण जो होता है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब यह कैसे काम होता है, जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको देखें। जैसे हम कहते हैं उत जोड़ योग, ध्यान दें यहाँ पे त हलंत है तो व्यंजन है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और त हलंत के बाद देखिए अंतस्थ वर्ण आया है, तो अंतस्थ वर्ण कौन आया है, य आया है। तो अब त हलंत किसमें बदल जाएगा, त, थ और द, यानी कि त हलंत का बदलाव हो जाएगा द हलंत में। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, बोलिए, उ द हलंत यो और द, उद्योग। यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, त हलंत का द हलंत हो गया, है ना। और देखिए जैसे हम लिखते हैं वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस। अब देखिए क वर्ग का प्रथम वर्ण क हलंत आ गया, इसके बाद एक स्वर वर्ण ई आया है ना। अब यहाँ पर क हलंत किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण, यानी क, ख और ग, ग तीसरा आ रहा है तो क हलंत बदल जाएगा किसमें, ग हलंत में। तो वा तो होगा ही होगा, क हलंत बदल गया है ग हलंत में, और ग हलंत के साथ जब दीर्घ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गी, और क्या हो गया, तालव्य, ये क्या हो गया, वागीश। और देखिए और देखेंगे जैसे दिक जोड़ विजय, दिक जोड़ विजय। अब देखिए
क हलंत क वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, और क हलंत के बाद यहाँ पे वो आ गया जो अंतस्थ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ बदल जाएगा, क हलंत को नहीं बदल जाएगा, द हलंत। अब देखिए डी हो गया, द हलंत मतलब आधा द, और वी के साथ मिलेगा तो दिग्वी, यह हो गया। यहाँ पे कौन सी बदला, क हलंत का क्या हो गया, ग हलंत। यहां पर भी क्या हो गया, क हलंत का ग हलंत, है ना, यह हो गया। और देखिए यह इस तरह से यह पहला नियम हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नंबर नियम देखिए, इसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न आए या म आए, किसके बाद, किसी वर्ग, यानी कि जो 5 वर्ग हम जानते हैं व्यंजन वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, इसके पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग का 5वां वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देंगे, जैसे हम लिखते हैं जगत जोड़ना, त वर्ग का पहला वर्ण तो आया है, इसके बाद न आ गया तो क्या किसमें बदल जाएगा, अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि त हलंत बदल जाएगा न हलंत में। तो क्या लिखेंगे, जगन, आधा न हो गया, जगन ना, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आधा न लिख सकते हैं, जगन नाथ, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया, तो हलंत का न हलंत हो गया, है ना। और देखिए चित जोड़ मैं, देखिए तो हलंत, तो वर्ग का तो हलंत, उसके बाद म आया है, तब तो बदल जाएगा कौन सी में, न हलंत में। क्या लिखेंगे इसको, चिन्ह मैं, आधा न, फिर या तो ऐसे लिख देंगे ची आधा न हलंत और म चिन्ह में, है ना, यानी कि तो हलंत का न हलंत, यह है ना। और देखिए यदि म हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, और या तो अनुस्वार में बदल जाएगा और नहीं तो पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए क्या हो गया, अहम जोड़ कार, देखिए म हलंत के बाद प्रथम वर्ण आया है स्पर्श व्यंजन वर्ण का क, तो क्या हो जाएगा, अपने बाद वाले वर्ण के पंचमाक्षर में या अनुस्वार में। तो यह म हलंत हट के अनुस्वार हो जाएगा, तो यह ह के ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे, ह के ऊपर अनुस्वार और का, और नहीं तो क्या लिखेंगे, ह और क के अनुसार बदल जाएगा र हलंत, है ना, अहंकार, ऐसे, है ना। और देखिए जैसे और हम बता सकते हैं शम, हाँ ठीक है, जैसे सम अजोड़ गम, क्या लिखेंगे बोलिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क का है ग स्पर्श व्यंजन वर्ण का, इसको हम या तो लिखेंगे संगम और नहीं तो क्या लिखेंगे स, और क वर्ग का है तो र, और फिर क्या ग और म, ठीक है, ऐसे लिखिए। और देखिए और लिख सकते हैं हम चाहें तो, और क्या लिख सकते हैं, जैसे संचय, सम अजोड़ चय, तो क्या लिख सकते हैं इसको, संचय, है ना। यानी कि म हलंत के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन वर्ण आएगा तो अपने अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला देखिए चौथा जो नियम है वह कहता है किसी भी हर्ष स्वर के बाद यदि छ आए तो छ हलंत के आगे च हलंत जोड़ देते हैं। जैसे देखिए बहुत आसान है, जैसे मान लेते हैं कि स्व जोड़, देखिए यहाँ पे क्या है, अ के बाद छ आया तो क्या करेंगे, छ के आगे हम जोड़ देंगे च हलंत, च हलंत मतलब आधा च,
स्वच्छंद, है ना। जैसे देखिए अनु अजोड़ छेद, अब देखिए न के साथ हर्ष उ है, तब यहाँ पे चौलन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इस तरह से अगर हम कहें परि जोड़ छेद, क्या हो जाएगा, परिच्छेद, है ना। चलिए दो हलन के बाद दो हलन का है, तो दो हलन का हम लो हलन कर देते हैं। जैसे उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख क्या हो जाएगा, तो हलन के बाद लो हलन आया हुआ है, तो तो हलन का लो हलन हो जाएगा, तो आधा लो क्या हो गया, उल्लेख, है ना। इस और देखिए उत जोड़ लास, क्या हो गया, उल्लास, है ना, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पे त हलंत के बाद ज हो या ज हो, तो त हलंत को ही बदलता है ज हलंत में। जैसे देखिए यहाँ पे सत जोड़ जन, क्या लिखेंगे, त हलंत के बाद जो आया है, तो अब सत त हलंत का जो हलंत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सत्यम। और देखिए उसके बाद जैसे जगत जोड़ जननी, तो हलंत के बाद जो हलंत आया हुआ है इसको क्या लिखेंगे, जग, और तो हलंत का जो हलंत हो जाएगा तो आधा जो, जग जननी, जग जननी, यानी जग मतलब संसार होता है, जननी मतलब माँ होती है, यानी कि पूरे संसार की माता जगत जननी, है ना। यह हो गया। अगला देखेंगे नियम इसके बाद। अगला जो नियम है इसमें कह रहे हैं त हलंत के बाद च या छ हो तो त हलंत का च हलंत हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, जैसे हम कहते हैं सत्य जोड़ चरित्र, सत्य जोड़ चरित्र, यहाँ पे त हलंत के बाद च आ गया, इसको क्या लिखेंगे, त हलंत का च हलंत, इसको क्या लिखेंगे, सचरित्र, सचरित्र, यानी कि चरित्र सहित हो गया, है ना। जैसे हम लिखते हैं जगत जोड़ छाया, है ना, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, जग और त हलंत का च हलंत, यानी कि जग छाया, है ना। उसके बाद जैसे त हलंत के बाद ह और ह हो तो त हलंत का द हलंत और ह का ध हो जाता है, यानी कि ह हलंत का द हलंत हो जाता है। अब जैसे देखिए कैसे होगा, तत् जोड़ हित, अब त हलंत के बाद ह हलंत आ गया तो त हलंत का द हलंत, और द हलंत यानी कि आधा द और ह का ध हो जाएगा, यानी कि द ध संयुक्त, आधा द फिर ध और हर्षी, तो तद्धित हो गया, क्या हो जाएगा, तद्धित। और देखिए उत जोड़ हार, क्या हो जाएगा, उद्धार, द ध संयुक्त, इसमें आधा द है उसके बाद ध है ना, उद्धार। म हलंत के बाद म है तो उसे ज्यों का त्यों मिला देते हैं, यानी जैसे देखिए हम लिखते हैं सम जोड़ मान, इसको क्या लिखेंगे, सम्मान, है ना। जैसे सम जोड़ मति, इसको क्या लिखेंगे, सम्मति, है ना। दंत स के से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो दंत स का मूर्धन्य श हो जाता है। अब जैसे देखिए अ या आ से भिन्न स्वर, जैसे वी आ जोड़ सम, तो दंत स के पहले हर्ष ई है तो यह दंत स का मूर्धन्य श हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, विषम। और देखिए जैसे सु जोड़ समा, है ना, तो दंत स के पहले हर्ष उ है, ये क्या हो जाएगा, सु मूर्धन्य श मा, सुषमा, है ना। तो इस तरह से हम लोग व्यंजन संधि का पूरा नियम पढ़ लिए। एक क्लास में हम लोग विसर्ग संधि का नियम पढ़ेंगे, उसके पश्चात संधि से संबंधित बहुत सारे कार्य हम लोग करेंगे। संधि संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, है ना। और यह जो हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ रहे हैं या प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, आप नीचे से कहीं से जहां से व्याकरण कहीं नहीं बदलता है, किसी भी लैंग्वेज का व्याकरण एक ही पढ़ना होता है, थोड़ा से उसमें रूल जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो यह आप उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो आप पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं या जो भी है ना, उन सारे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में।
तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग विसर्ग संधि के साथ पुनः।